Everyone, welcome to my channel. Let's learn sociology 24/7। आज का हमारा टॉपिक है विमेन इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज में महिलाएं। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड द नेम ऑफ सोशल रिफॉर्मर who made utmost efforts to encourage widow remarriage is ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ब्रिटिश काल में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करने वाले सामाजिक सुधारक का नाम क्या था? वो थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बात आप भी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ विधवा पुनर्विवाह नहीं होते थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने इस समाज की इस बुराई को सुधारने में बहुत मदद की और विडो मैरिज के लिए उन्होंने बहुत उसको प्रोत्साहन दिया। और हमारे भारतीय कानून में भी एक नियम लागू हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जिसे कहते हैं, विडो मैरिज एक्ट भी आया था। नेक्स्ट है, during 19th century so many social reformers made efforts to improve the condition of women in India. Such social reformers are means कि भारत में 19वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशाओं में सुधार करने के लिए प्रयत्न किए थे। आपको ये पता है कि मतलब जब 19th सेंचुरी के पहले जो इंडिया था वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियों की दशा जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत थी। तो उसके लिए बहुत सारे सामाजिक सुधारक आगे आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए, जिसमें से पहला नाम है आपका दयानंद सरस्वती, जिन्हें हम महर्षि दयानंद के नाम से जानते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विडो मैरिज अभी हमने पढ़ा उसके लिए काम किया। रानाडे, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इन लोगों ने, ये सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधार करने में बहुत मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल एक्ट पास टू रिजर्व 33% सीट्स फॉर विमेन इन पंचायती इंस्टीट्यूशन? यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज संस्था है, उसमें विमेन के लिए, उसमें स्त्रियों के लिए 33% का रिजर्वेशन जो किस एक्ट से आया था, तो वो 1992 में सेंट्रल एक्ट पास हुआ था, उसके बाद आया था। और ये जो आपका पंचायती राज सिस्टम था, ये सबसे पहले इंडिया में राजस्थान का नागौर जिला था, वहाँ से शुरू हुआ था 1992 में। नेक्स्ट है, which year was declared as International Year for Women? यानी कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे भी होता है, तो वही है, इंटरनेशनल विमेन ईयर, एक ईयर को बनाया गया था, एक वर्ष जिसे इंटरनेशनल विमेन ईयर के नाम से घोषित किया गया था, वो था आपका 1975। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ड इन इंडिया? यानी कि भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपको भी पता है कि घरेलू हिंसा क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। डोमेस्टिक वायलेंस में आपका सेक्सुअल अब्यूज़, मेंटल हैरेसमेंट, फिज़िकल टॉर्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो जो वुमेन्स के ख़िलाफ़ हो रहा था, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया, जिससे कि वो जो घरेलू हिंसा हो रही है उससे ओवरकम किया जा सके। तो भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके, प्रोटेक्शन ऑफ, इसका नाम ही था प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन किया जा सके विमेंस का, ये एक्ट आया था आपका 2005 में। नेक्स्ट है,
Which year was declared as Women Empowerment Year in India? यानी कि भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? अभी हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन, ठीक है। अब ये है आपका महिला सशक्तिकरण वर्ष, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट ईयर। तो वुमेन एम्पावरमेंट ईयर आपका था 2001, यानी कि 2001, वर्ष 2001 को एज अ वुमेन एम्पावरमेंट ईयर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ रिफॉर्मर्स हैं, यानी कि वही आपके सुधारक, जिन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ थी उनमें सुधार लाने के लिए काम किया था। तो वो हमारे सामाजिक सुधारक कहलाए। और उन्होंने किस फील्ड में एफर्ट किया था उसके लिए हमें देखना है, उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया था। तो सबसे पहला है हमारा राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश किया था। आपने सुना होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए थे उनकी स्थिति में सुधार के लिए। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही जाना हुआ नाम है, आप सब जानते हैं, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। ये हमारे पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने काम किया था इक्वालिटेरियन सोशल एक्ट, यानी कि समताकारी सामाजिक कानून। समाज में समताकारी यानी कि समानता के लिए सामाजिक कानून लागू हों, उसके लिए इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह यानी कि विडो रिमैरिज के लिए काम किया था। उसके बाद हमारा विडो रिमैरिज एक्ट भी आया था, जो कि 1856 में आया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए काम किया। नेक्स्ट था स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने विमेन एजुकेशन यानी कि स्त्री शिक्षा के विकास में काम किया था। स्वामी दयानंद जो थे, उन्होंने स्त्री शिक्षा, उस समय जो स्त्रियां थी उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए काम किया था। तो ये थे हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक सुधारक, जिन्होंने स्त्रियों की दशा, स्पेशली स्त्रियों की दशा को सुधार करने में काम किया था। तो ये थे हमारे कुछ वुमेन से रिलेटेड यानी कि भारतीय समाज में स्त्रियों से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ do like, share and subscribe to my channel. Let's learn sociology 24/7. And thanks for watching.